Audio Jungle. इधर नए सरकार के गठन की बातें चल रही थी और अचानक सारे भारतीय एक ऐसे खबर के शिकार होते हैं जिस पर पूरा भारत दहल उठता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुवैत अग्निकांड की। कुवैत में एक बिल्डिंग है जिस पर भारत के गए प्रवासी मजदूर जो वहां कार्य करते हैं वो वहां पर ठहरे हुए थे। जिस रूम में ये लोग रहते थे, जिस बिल्डिंग में रहते थे, उस बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। बताया जाता है कि सुरक्षा गार्ड जो नीचे जो सुरक्षा गार्ड है उनके रूम में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और वहां से आग लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में आग लग गया। और इस तरह करके 45 लोग जो भारतीय मूल निवासी थे, जो भारत के रहने वाले थे, कुवैत काम करने के लिए गए थे रोजी रोटी के तलाश में, उनकी मौत हो जाती है आग से झुलस के। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, कुवैत में इलाज चल रहा है उनका। न जाने और ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, लेकिन अभी तक का सूचना ये है कि 45 लोग जो भारतीय मूल निवासी के थे, इनकी मृत्यु हो गई आग से जलकर। जब कुवैत के गवर्नमेंट से इस पर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग में जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए उस तरह की सुविधाएं कंपनी ने नहीं दिया था। जिस तरह की सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी होते, उसके लिए अलार्म होते हैं, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि अगर कहीं आग लग जाता है तो धुआं उठता है तो उस धुआं से एक सायरन क्रिएट होगा। जगह जगह पर सायरन लगाया जाता है, जो सायरन क्रिएट होगा। और उसके बाद एक एग्जिट डोर होता है किसी भी बिल्डिंग में। सिर्फ एक डोर नहीं होता है, बल्कि और भी एग्जिट डोर होते हैं जो इमरजेंसी डोर कहलाते हैं, और उस डोर से आप निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही दरवाजा खुला रहता था, बाकी ऊपर छत का भी जो टेरेस का जो दरवाजा था वो भी बंद किया गया था। एग्जिट के सारे दरवाजे बंद थे और इस तरह से जो लोग आग के बाद बचने की कोशिश करते वो नहीं कर पाए और इस तरह से उनकी जान चली गई। और जो लोग झुलसे हैं उनका इलाज अभी चल रहा है। ये कहीं ना कहीं उस कंपनी की लापरवाही है जिसने लोगों को बुलाया तो वीजा दिया, वर्क परमिट दिया और अपने कंपनी में काम दिया। वो अब काम ले रहे थे उन लोगों से, प्रवासी मजदूरों से काम तो ले रहे थे, लेकिन उनकी जीवन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। और इस तरह से 45 मजदूरों जो भारत के रहने वाले थे उनकी जान चली गई। एक स्पेशल विमान से उनकी लाश को केरल लाया गया। केरल के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनके शव को उतारा गया। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दिया और इस क्षति को देश का, अपने राज्य का एक बहुत बड़ा क्षति बताया। वहीं एक खबर यह भी है कि उसमें से 45 लोग जो थे उसमें से केरल के 23 और तमिलनाडु के 7, आंध्रा के, यूपी के 3 और महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इधर के 1, यानी टोटल 45। झारखंड के अली हुसैन जो रांची के रहने वाले थे उनका भी शव घर आया। परिजनों का रो रो कर बिलख कर बुरा हाल है। उनका बेटा मात्र 18 दिन पहले, परिजन बताते हैं कि 18 दिन पहले वो काम के लिए गया हुआ था, लेकिन 18 दिन के भीतर ही इस तरह का घटना घटा और आज हमारा बेटा एक शव के रूप में हमारे घर तक पहुंचा है। झारखंड सरकार ने परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया है और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी ने इस दुख के घड़ी में अपने आप को परिवार वालों के साथ बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दिया परिवार वालों को, उनकी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े होने का बात कही। तो ये घटना जो है 45 लोग जो झारखंड के एक और अलग अलग राज्यों से मिलाकर पूरे भारत में
45 लोगों की जान गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी है बिल्डिंग में और किस तरह से लापरवाही किया गया, जिसकी वजह से 45 लोगों की जान चली गई है। कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, इसलिए कि रोजगार भारत में मुहैया नहीं कराने की वजह से ही भारत के लोग प्रवासी बनते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर जाकर काम करते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं और वो शिकार होते हैं और उनकी जान जाती है। तो भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इस तरह के चीज़ों को कम करने के लिए भारत में अलग अलग तरह के रोजगार खोले, रोजगार के रास्ते खोले, ताकि यहाँ के युवाओं को मौत का शिकार नहीं होना पड़े बाहरी देशों में जाकर। जय हिंद, जोहार झारखंड।